हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि HTML और CSS का यूज़ करके हम एक अच्छा सा फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइटल में डाल दिया है फॉर्म, और उसके बाद में जो बॉडी है इसके अंदर मैंने बना ली है एक डिव, और जो डिव है उसकी क्लास लिख दी है मैंने फॉर्म स्टाइल 3। तो ये डिव है, इसकी क्लास मैंने फॉर्म स्टाइल 3 लिख दी है। इसके बाद में मैंने फॉर्म बनाने के लिए हम किस टैग का यूज़ करके हैं, कमेंट करके बताओ फॉर्म टैग का। तो ये फॉर्म टैग मैंने ओपन कर दिया है और नीचे मैंने क्लोज कर दिया है। इसके बाद में मैंने यूज़ किया है फील्ड सेट आउटलाइन। हम हमारे फॉर्म में आउटलाइन बनाने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, फील्ड सेट। तो ये मैंने फील्ड सेट लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों फील्ड सेट होता है, उसके अंदर हम टेक्स्ट को लिखने के लिए जो लीजेंड है उसमें उसमें जो जो हमारे फील्ड सेट में जो आउटलाइन होती है उस पर टेक्स्ट लिखने के लिए हम लीजेंड का यूज़ करते हैं। तो ये लीजेंड में मैंने लिख दिया है पर्सनल। तो इसके बाद में दोस्तों मैंने लेबल का यूज़ किया है, और लेबल में जो 4 है इस 4 को मैंने लिख दिया है फील्ड 1। उसके बाद में मैंने जो स्पेन टैग है स्पेन टैग ले लिया है, और स्पेन टैग में मैंने लिख दिया है नेम, जो नेम हमारे को प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद में जो स्पेन टैग है इस स्पेन टैग के अंदर मैंने क्लास ले ली जिसका क्लास का नेम है रिक्वायर्ड, और ये मैंने यहाँ भी स्टार लगा दिया है जो स्टार नेम के बाद में शो होगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये स्टार कहाँ पे शो होगा। इसके बाद में ये स्पेन टैग मैंने क्लोज कर दिया है, और इसके बाद में ये जो दूसरा स्पेन टैग है वो भी क्लोज कर दिया है। उसके बाद में मैंने इनपुट टाइप का यूज़ किया है, और इनपुट टाइप इसमें लिख दिया है, इनपुट टाइप है उसमें लिख दिया है मैंने टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिख दिया है। और जो हमारी क्लास है उस क्लास का नाम लिख दिया है मैंने उस क्लास का नाम इनपुट फील्ड लिख दिया है। और जो वैल्यू है ये देखो जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने खाली छोड़ दिया है, अर्थात ब्लैंक कर दिया है। इसके बाद में जो नेम है, जो डेटाबेस में जो डेटा सेव होगा वो फील्ड 1 के नाम से सेव होगा। तो वो नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है फील्ड 1। तो उसके बाद में मैंने दोबारा लेबल का यूज़ किया है, और इस लेबल का जो 4 है उस 4 में मैंने लिख दिया है फील्ड 2। और फिर से मैंने स्पेन टैग का यूज़ कर लिया है, और ये स्पेन टैग है इस स्पेन टैग में मैंने लिख दिया है टेक्स्ट, लिख दिया ईमेल। तो ईमेल हमारे को लिख के शो होगा। उसके बाद में वही मैंने जो दूसरा स्पेन है उसकी क्लास भी रिक्वायर्ड ले ली। मैंने क्लास सेम इसलिए रखी है क्योंकि जब मैं CSS का यूज़ करूँगा तो मेरी आसानी रहेगी। तो इसके बाद में मैंने ये जो स्टार है ये ले लिया है, और फिर मैंने ये स्पेन टैग है इसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद में जो सेकेंडरी स्पेन टैग था उसको भी क्लोज कर दिया। उसके बाद में ये इनपुट टाइप है, जो इनपुट टैग है वो लिया है, और इनपुट टैग के अंदर जो टाइप है वो टाइप ईमेल लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो यूज़र है वो ईमेल ही डाल सके। ईमेल के अलावा जैसे कोई टेक्स्ट या कोई नंबर ये नहीं डाल सकता। तो मैंने टाइप में ईमेल लिख दिया है, और इसकी जो क्लास है वो लिख दी है मैंने इनपुट फील्ड। ये देखो ये यहाँ पे इनपुट फील्ड लिख दी है। उसके बाद में दोस्तों जो डेटाबेस में डेटा जिस नाम से सेव होगा उसमें मैंने लिख दिया है फील्ड 2, जो फील्ड 2 नाम से डेटा सेव हो जाएगा। और जो वैल्यू है वो वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दी है, और उसके बाद में ये जो लेबल टैग है इसको मैंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद में फिर से मैंने लेबल टैग है उसका यूज़ किया है, और इसका जो 4 है वो 4 लिख दिया है फील्ड 3। और जो स्पेन टैग है वो ओपन कर लिया है, और स्पेन टैग के अंदर मैंने लिख दिया है फ़ोन। तो ये जो फ़ोन टेक्स्ट है ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद में जो ये स्पेन टैग है उसमें जो क्लास है वो रिक्वायर्ड ले ली मैंने, और यहाँ पे
स्टार का यूज़ कर लिया है। उसके बाद में स्पेन टैग को क्लोज़ कर दिया है और जो दूसरा स्पेन था उसको भी क्लोज़ कर दिया है। तो उसके बाद में जो इनपुट टाइप है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लिया है और जो उसकी क्लास है वो क्लास का नाम सेम उसी प्रकार इनपुट फील्ड रख दिया है। ये देखो, ये क्लास का नाम भी इनपुट फील्ड रख दिया है। उसके बाद में जो डेटाबेस में हमारा डेटा सेव होगा, जो ये लेबल है फ़ोन की लेबल है, जो फ़ोन टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जो भी यूज़र टाइप करेगा वो हमारे पास किस नाम से सेव होगा, फील्ड 3 नाम से सेव होगा। और उसी प्रकार सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा था उसी प्रकार से जो वैल्यू है इसको ब्लैंक कर दिया है और जो हमारे पास जो लेबल है उसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद में मैंने फिर से लेबल टैग का यूज़ किया है और जो लेबल टैग का 4 है उस 4 में मैंने फील्ड 4 लिख दिया है और जो स्पेन टैग है ये स्पेन टैग ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट टेक्स्ट है वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों ये स्पेन टैग क्लोज हो गया है और उसके बाद में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो बनाने के लिए मैंने सेलेक्ट टैग का यूज़ कर लिया है। और सेलेक्ट टैग के अंदर बताओ आप सेलेक्ट टैग का यूज़ क्यों करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सेलेक्ट टैग है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो सेलेक्ट टैग का यूज़ हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए करते हैं। तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ जाएगी और उसके बाद में जो इसका नेम है इसमें लिख दिया है फील्ड 4 और जो इसकी क्लास है वो सिलेक्ट फील्ड रख दी है। उसके बाद में अगर हमारे को जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें ऑप्शन डालने के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। सभी को ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपने जो ये टैग है इन टैग्स का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हो, वहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट टैग, बेसिक टैग, उन सभी का जो प्रैक्टिकली आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो ये ऑप्शन टैग है, ये ऑप्शन टैग के अंदर उसकी वैल्यू है वो अपॉइंटमेंट दे दी है मैंने और यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा वो है अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट मैंने कर लिया है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है उस सेकंड ऑप्शन मैंने ले लिया है और इसकी वैल्यू दे दी है मैंने इंटरव्यू और यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा वो मैंने इंटरव्यू लिख दिया है और जो ये ऑप्शन टैग है इसको क्लोज कर दिया है। उसकी उसी प्रकार सेम हियर जैसे मैंने ऊपर लिखा था उसी प्रकार से ऑप्शन टैग ले लिया और ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू डाल दी, वो रिगार्डिंग ए पोस्ट डाल दी और जो टेक्स्ट लिखा है वो भी टेक्स्ट भी रिगार्डिंग ए पोस्ट लिख दिया है और ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो अपना सेलेक्ट टैग है इस सेलेक्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया है और जो हमारे पास लेबल है इस लेबल को भी क्लोज कर दिया है। उसके बाद में जो फील्ड सेट है ये हमारा फील्ड सेट, इस फील्ड सेट को भी क्लोज कर दिया है और उसके बाद में एक दूसरा फील्ड सेट मैंने है वो क्रिएट कर लिया है। तो उसमें जो दूसरा फील्ड सेट है वो दूसरा फील्ड सेट मैंने ओपन कर लिया है और ये नीचे क्लोज हो जाएगा। ये कहाँ पे क्लोज होगा, ये देखो, ये यहाँ पे दोस्तों ये जो फील्ड सेट है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस फील्ड सेट के अंदर जो हमारी आउटलाइन है वो आ जाएगी और एक फील्ड आ जाएगी जिसमें हम जो हमारा फॉर्म है वो लिखा हुआ होगा और इस लीजेंड जो ये फील्ड सेट है इस फील्ड सेट में जो लाइन होती है उस लाइन पर टेक्स्ट लिखने के लिए हम लीजेंड टैग का यूज़ करते हैं और वहाँ पे मैंने लिख दिया है मैसेज। और उसके बाद में उसके अंदर मैसेज लिखने के लिए मैंने लेबल टैग का यूज़ किया है और लेबल में जो 4 है उसको दे दिया है मैंने फील्ड 6 और जो स्पेन टैग है ये स्पेन टैग ओपन कर लिया है और स्पेन टैग में यहाँ पे लिख दिया है मैंने मैसेज। तो ये मैसेज लिख दिया तो ये मैसेज लिखकर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो ये स्पेन टैग है तो ये स्पेन की क्लास मैंने रिक्वायर्ड ले ली है और ये हमारे पास फिर से स्टार ले लिया है ताकि ये स्टार है, जो ये स्टार है ये हमारे पास हमको जो हमारा फॉर्म है उसमें दिखेगा। तो दोस्तों इसके बाद में जो स्पेन टैग है इसको क्लोज कर दिया है और जो हमारा दूसरा स्पेन टैग था इसको भी क्लोज कर दिया है। और जो हम सामान्यतः कमेंट बॉक्स ऐड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताओ।
तो उसके बाद में जो ये टेक्स्ट एरिया है ये ले लिया है, और टेक्स्ट एरिया के अंदर जो नेम है उसको फील्ड 6 कर दिया है, और इसकी क्लास दे दी टेक्स्ट एरिया फील्ड सेट, और ये जो टेक्स्ट एरिया है उसको क्लोज कर दिया है, और जो हमारा लेबल है इसको भी क्लोज कर दिया है। उसके बाद में एक नया लेबल शुरू करते हैं और उस लेबल में डालते हैं स्पेंड, और ये स्पेंड टैग को क्लोज कर दिया है, और उसके अंदर जो इनपुट टाइप है वो इनपुट टाइप ले लिया है सबमिट, और जो वैल्यू है वो भी सबमिट डाल दी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो वैल्यू सबमिट है ये ऊपर वैल्यू जो वैल्यू लिखी थी उसको तो खाली छोड़ा था, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो दी है हमने सबमिट। तो जो सबमिट है ये सबमिट बटन बन जाएगा, तो वैल्यू को इसीलिए हम ऊपर खाली छोड़ रहे थे क्योंकि हमारे को बटन नहीं बनाना था, और यहाँ पे हमारे को बटन बनाना है तो हमने वैल्यू में सबमिट दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो ये हमारा लेबल है ये लेबल टैग क्लोज कर दिया है, और जो ये यहाँ पे हमारा फील्ड सेट है वो क्लोज कर दिया है, और ये हमारा फॉर्म टैग भी क्लोज हो जाता है, और ये डिव है वो क्लोज हो जाती है, और ये हमारी बॉडी और HTML क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको जो हमारी HTML है इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल S करके मैंने सेव कर लिया है, और अब इसे ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास ऐसा तो ये देखो दोस्तों हमारे पास ऐसा हमारा फॉर्म बनना है। इसके बाद में हम इसको CSS का यूज़ करके हम आपको इसको कलरफुल बनाने वाले हैं, इसको सुंदर दिखने में हम CSS का यूज़ क्यों करते हैं, कमेंट करके बताओ कि हम स्टाइलिंग करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, और वो स्टाइलिंग हम अब करने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, जो ये स्टार था ये स्टार भी यहाँ पे आ चुका है, और जो ये आउटलाइन है ये आउटलाइन आ चुकी है, और आउटलाइन के अंदर हम जो हमारा ये होता है आउटलाइन के अंदर हम टेक्स्ट लिखने के लिए हम जो हमारा लीजेंड टैग है उसका यूज़ करते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे लीजेंड टैग है, और ये हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और ये हमारा मैसेज है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ये हमारा जो बटन है वो बटन है, सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार से ये देखो ये बटन है। अब देखो जो हमने इनपुट टाइप में जो इनपुट टाइप था उसमें टाइप में हमने डाला था, तो इनपुट टैग था उसमें टाइप में हमने डाला था ईमेल। तो हमने ईमेल ही क्यों डाला, अगर हम यहाँ पे अपना नंबर डालते हैं और उसके बाद में इसको, तो ये देखो ये एरर बता रहा है, यहाँ पे देखो क्या बता दिया इसने। दोबारा लिखता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये बता दिया है प्लीज़ इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस 33 इज मिसिंग एन। तो ये देखो एरर बता दिया है, और जो हमारा ये नेम है इसमें टेक्स्ट लिख सकता हूँ मैं, नंबर नहीं डाल सकता। तो ये देखो ये फिर से एरर बता देगा, तो ये हमारे को एरर बताता है। तो इस प्रकार से जो हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। अब हम यूज़ करने वाले हैं इसमें CSS। तो हम CSS कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम CSS का यूज़ करते हैं हेड में, और ये देखो दोस्तों ये मैंने CSS ऐड कर दी है, और अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें समझा देता हूँ। तो ये देखो ये हमारी CSS है। तो CSS का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं हम हेड में। तो उसके बाद में जो हमारा ये है जिसकी क्लास के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। तो जिसकी जो क्लास का नेम था फॉर्म स्टाइल 3, इस फॉर्म स्टाइल 3 में जो मैक्सिमम विड्थ है ये विड्थ दे दी है हमने
ये विड्थ कितनी दे दी है, ये विड्थ दे दी है 450 पिक्सल दे दी है। और जो इसमें फ़ॉन्ट फैमिली है वो फ़ॉन्ट फैमिली है वो दे दी है हमने, फ़ॉन्ट्स दे दी है, ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने यहाँ तक दे दी है। तो ये सेंस सेरी फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है। उसके बाद में हमने जो ये डिव है, कौन सी डिव, जिसकी आईडी फॉर्म स्टाइल, जिसकी आईडी कौन सी है, जिसकी आईडी फॉर्म स्टाइल 3 है, उसके अंदर जो हमारा लेबल है, उसके अंदर जो ये हमारा लेबल है, उस लेबल के अंदर ये CSS लग रही है और उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लो कर दिया है और मार्जिन दे दी है टॉप से 10 पिक्सल। तो जो मार्जिन है वो मार्जिन किस काम में आती है कमेंट करके बताओ दोस्तों। उसके बाद में जो हमारी डॉट, तो जो हमारी जिसकी क्लास क्या है, होम स्टाइल 3 है, उसके अंदर जो लेबल है, उस लेबल के अंदर जो स्पेन है, उस स्पेन में हम स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो उसका फ्लोट है वो लेफ्ट कर दिया है और उसकी विड्थ 100 पिक्सल कर दी है और उसका कलर है वो कलर ये दे दिया है। तो बताओ, कमेंट करके बताओ जो ये कलर कोड लिखा हुआ है ये कलर कोड किसका है। तो उसके बाद में जो उसकी फ़ॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दिया है और उसकी फ़ॉन्ट साइज, जो फ़ॉन्ट साइज है दोस्तों, जो फ़ॉन्ट साइज है वो 13 पिक्सल कर दी है और टेक्स्ट शेडो कर दिया है 1 पिक्सल। तो ये 1 पिक्सल ये है, ये 1 पिक्सल टॉप से है, ये लेफ़्ट से है और ये राइट से है और उसका कलर कोड है वो FF दे दिया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ जो ये FF ये कलर है, कलर कोड है, इस ऐप कलर कोड का यूज़ कौन से कलर के लिए होता है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। उसके बाद में जिसकी क्लास है क्या, होम स्टाइल 3, उसके अंदर जो फील्ड सेट है, उस फील्ड सेट की जो हमने क्लास है, जो फील्ड सेट है, इस फील्ड सेट की में हम स्टाइलिंग करने वाले हैं और उसकी जो बॉर्डर रेडियस है, ये बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया है और उसके बाद में जो मार्जिन है उसमें ये मार्जिन 0 पिक्सल दे दिए और 0 पिक्सल दे दिए, उसके बाद में 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। तो ये मार्जिन 3 तरफ से तो 0 पिक्सल है और जो ये 10 पिक्सल है ये किस तरफ से है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। जो ये 10 पिक्सल है, ये 10 पिक्सल है किससे, ये 10 पिक्सल है लेफ़्ट साइड से। उसके बाद में जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर दे दिया है 1 पिक्सल और जो बॉर्डर का टाइप है वो सॉलिड दे दिया है और ये जो कलर कोड है, ये कलर कोड किसका है, जो बॉर्डर का कलर है उसका कलर कोड है। उसके बाद में पैडिंग है वो 20 पिक्सल दे दिए, 20 पिक्सल का मतलब चारों तरफ से 20 पिक्सल जो हमारे पास पैडिंग है वो आ जाएगी। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर है वो ये दे दिया है। तो ये कलर कोड किसका है दोस्तों, कमेंट करके बताना। उसके बाद में जो बॉक्स शेडो है, ये बॉक्स शेडो दे दिया है और उसका कलर कोड दे दिया है और ये हमने बॉक्स शेडो दे दी। उसके बाद में जो हमारे पास जिसकी क्लास होम स्टाइल 3 है, उसका फील्ड सेट जो लीजेंड है उसका यूज़ कर लिया है और उसका कलर है वो कलर दे दिया है हमने, एक कलर कोड है उसका। उसके बाद में बॉर्डर है वो टॉप से दे दिया 1 पिक्सल और टाइप सॉलिड दे दिया, एक कलर कोड है। और जो बॉर्डर लेफ्ट से है वो ये है और उसका कलर कोड भी ये है, तो सेम है। उसके बाद में बॉर्डर राइट से है वो भी 1 पिक्सल सॉलिड है और सेम कलर कोड है। उसके बाद में ये बॉर्डर रेडियस दे दिए और उसके बाद में जो हमारा फील्ड सेट है उसके अंदर लीजेंड है उसका बैकग्राउंड ये दे दिया है, जो ये कलर कोड है ये उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है और ये पैडिंग दे दी है, टॉप से 0 पिक्सल दे दी और लेफ़्ट राइट और बॉटम से है वो 8 पिक्सल 3 पिक्सल और 8 पिक्सल दे दिए। उसके बाद में जो बॉक्स शेडो है
वो 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 2 पिक्सल दे दिए। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट एरिया था उसका यूज़ किया है। उसके बाद में जिसकी आईडी या जिसकी क्लास होम स्टाइल 3 थी, उसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया था उस टेक्स्ट एरिया को हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो जो उसकी विड्थ है वो 250 पिक्सल 215 पिक्सल दे दी है, 250 पिक्सल दे दी है। और जो उसकी हाइट है वो हाइट 100 पिक्सल दे दी है। और ये उसके बाद में जो हमारे पास जिसकी क्लास है वो क्लास फॉर्म स्टाइल 3 है। इसमें जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट है। और उसके बाद में हमारे पास इनपुट टाइप डेट है, उसके बाद में इनपुट टाइप नंबर है, उसके बाद में सर्च है, उसके बाद में टाइम है, उसके बाद में यूआरएल है, उसके बाद में ईमेल है। तो इस प्रकार से दे दिया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसे सेव करके रन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो डॉट रिक्वायर्ड थी, जिसकी क्लास रिक्वायर्ड थी, तो रिक्वायर्ड किसकी क्लास थी हमने पहले देखा था। तो दोस्तों जो रिक्वायर्ड क्लास है वो ये देखो, जो हमारा स्पेन था, ये देखो स्पेन के अंदर जो हमारे पास ये स्टार था, इस स्टार की उस स्टार की जो ये है क्लास वो क्या है, रिक्वायर्ड। तो उसी में हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो उसका जो कलर है वो रेड कर दिया है और जो फॉन्ट वेंट है वो नॉर्मल रख दिया है। तो अब दोस्तों मैंने HTML का भी यूज़ कर लिया है और CSS का भी यूज़ कर लिया है। उसके बाद में अगर दोस्तों कोई भी जो समझ में नहीं आया हो, जो भी टाइटल है वो समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको जो इसका आउटपुट है वो सेव करके रन करके दिखा दूँ। तो मैंने कंट्रोल S करके सेव कर लिया है और इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास जो हमारा होम था वो HTML और CSS का यूज़ करके बन चुका है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने नाम डाल दिया है सचिन। जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो भी ऐसा ही है। उसके बाद में मैंने ईमेल डाल दिया है सचिन 9770 उसके बाद में gmail.com। उसके बाद में जैसे फ़ोन नंबर डाल दिया है मैंने 0123456789। उसके बाद में जो अप पॉइंट है वो देखो, जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया था वो भी आ चुका है। तो हम इसमें किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको पता है सबको कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसमें हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और हम जो भी यहाँ पे मैसेज डालना चाहे तो वो मैसेज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप कर लिया है और जो सब उसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको सबमिट करने के लिए जो सबमिट है बटन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में जो हमारा डेटा है वो देखो ये यहाँ पे सेव हो चुका है। जो हम आपको बता रहे थे दोस्तों, हमारा डेटाबेस में डेटा किस नाम से सेव होगा। तो जो फील्ड 1 है उसमें सचिन हो गया है और फील्ड 2 है उसमें हमारी जीमेल सेव हो गई है। और उसके बाद में जो फील्ड 3 है उसमें हमारा मोबाइल नंबर सेव हो गया है। उसके बाद में जो फील्ड 4 है उसमें इंटरव्यू सेव हो गया है। और जो हमारी फील्ड 6 थी उसके अंदर जो हमारे पास जो हमने मैसेज लिखा था वो सब इस प्रकार से सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम HTML और CSS का यूज़ करके फॉर्म बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लेकर के आता रहता हूँ।
तो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।